प्रिय बच्चों, आपको सभी को धन्यवाद। आपकी नई पाठ्य पुस्तक पलक भाग 6 के पहला पाठ, जिसका शीर्षक है प्रकृति की सुंदरता। बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता का लेखक है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जी इस पाठ में या प्रकृति की सुंदरता में प्रकृति की सुंदरता को वर्णन करते हुए वो कहते हैं, प्रकृति आश्चर्य का भंडार है। क्या है? आश्चर्य का भंडार है। इस प्रकृति में आपको, हमको तरह तरह के जो है वस्तुएं देखने को मिलता है। जैसे रंग बिरंगे फल फूल, पठार, पहाड़, पेड़ पौधे इत्यादि। और ये सभी वस्तुओं को हम एकाग्र मन से या इस पर हम ध्यान देते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर जो है के रूप में इन सभी को हम देखते हैं, दर्शन करते हैं। धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भौगोलिक परिवर्तन होते हैं, वे सभी जो हैं हमारे जीवन के अनुकूल बना है, जिससे हमारे मन को, दिल को शांति और उमंग मिलता है। इसके साथ ही हम कविता की ओर चलते हैं, लेकिन कविता समझने के पहले एक नजर शब्दार्थ पर देते हैं। तो पहला है सुधराई। सुधराई का अर्थ होता है सुंदरता। क्योंकि सुंदर से सुंदरता बना है। सुंदर किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का विशेषण तो है ही, लेकिन विशेषण का भी विशेषण सुंदरता है, यानी कि प्रविशेषण कहा जाएगा। तो सुधराई का अर्थ होता है सुंदरता। ललित का अर्थ होता है सुंदर, रम्य जिसका अर्थ होता है रमणीक, महाविस्तार। महाविस्तार, महा में क्या होता है? बड़ा होता है, और विस्तार का अर्थ होता है फैला हुआ, यानी कि बड़े भूभागों में, बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ, महाविस्तार। गात, गात का अर्थ होता है शरीर, जिसको कि हम लोग अपने भाषा में या देहाती भाषा में हम देह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देह। ठीक है। घन मंडल, घन मंडल, घन माने बादल, मंडल समूह, बादलों का समूह है घन मंडल। कुंज, लता मंडल,
लता किसको कहते हैं? जिनको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होता है। तो लता मंडल निर्मल, साफ, स्वच्छ। रजनी, रजनी का अर्थ होता है रात। जल में, जल से भरा हुआ, जल से भरा हुआ और अपरंपार, अपरंपार, जिसका कोई अंत नहीं होता है, जिसका कोई सीमा नहीं है। इसको कि हम सीमाहीन भी कर सकते हैं और अंतहीन भी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, कविता की ओर चलते हैं। और कविता में श्रीधर पाठक जी लिखे हैं, ध्यान लगाकर जो तुम देखो, ध्यान लगाकर जो तुम देखो, इस जग की सुधराई को। जग में क्या होता है? जग, जग का अर्थ होता है संसार। इस जग की सुधराई को, सुधाई सुंदरता, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। चतुराई, चालाकी, आप चतुराई में जो अंतर्गत जो है, आप इनको बनाने के रूप में भी ले सकते हैं। ये सब भांति भांति के पक्षी, भांति भांति में अलग अलग, अलग अलग रंग, आकार, ये सब भांति भांति के पक्षी, पक्षी पंछी, पक्षी का अर्थ होता है पंछी। ये सब रंग रंग के फूल, रंग बिरंगे फूल, जैसे कि आपके पास जो है गेंदा है, जुई है, रात रानी है, अड़हुल है, ये सभी का रंग जो है अलग अलग होता है, अलग अलग आकार भी होता है, अलग अलग सुगंध भी होता है। कुछ ऐसे फूल होते हैं जो सुगंध नहीं होता है, कुछ ऐसे फूल होते हैं रात में ही सुगंध देते हैं, रात दिन में सुगंध नहीं देते हैं। तो तरह तरह के रंग रंग के फूल, यह वन की लहलही लता, लहलही घुमावदार। जब ऊपर की जो लताएं जो हैं, जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिसको वे सहारा बनाए हुए हैं, उन सहारा को चारों तरफ से लिपटते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। लहलही, लहलही का होता है घुमावदार। नौ ललित ललित, नौ ललित ललित शोभा की मूल, ललित में होता है सुंदर, ललित ललित सुंदर सुंदर। ये नदियां, ये झील सरोवर, कमलों पर भौरों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से ये गूंज रही बेलों की कुंज। बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से कवि श्रीधर पाठक जी कहते हैं कि जब हम प्रकृति की सुंदरता के ऊपर ध्यान लगाकर देखते हैं, सोचते हैं, तो हर चीज में जो है, हर बातों में जो है, इस संसार के सुंदरता के बारे में ईश्वर की, भगवान की चतुराई जो है दिखाई पड़ता है।
दिख पड़ता है। कैसे? क्यों? क्योंकि तरह तरह के पक्षी देखते हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, फूले हैं, और घुमावदार लताएं हैं। इन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि इन सभी के पीछे भगवान का चतुराई है, कुछ बात है, इसकी कुछ बात है, कुछ सोच, उनका कुछ सोच है। ये नदियां हैं, झील हैं, समुद्र हैं, और पाकी, इसको कहते कीचड़ और पानी के बीच में उत्पन्न कमल के फूल के ऊपर भौरे अपने सुरीले आवाजों में गूंज रहे हैं। ये पहाड़ के रमणीक चोटियां, जिन चोटियों से स्वच्छ साफ झरने गिर रहे हैं, और उन झरनों का विस्तार एक बहुत ही बड़े भूभाग में फैला हुआ है। इन सभी के पीछे भगवान अर्थात ईश्वर के चतुराई जो है दिख पड़ता है। 6 प्रकार की ऋतु का आना। 6 प्रकार की ऋतु वो कौन कौन होते हैं? पहला होते हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, पतझड़ ऋतु। ठीक है, ये 6 ऋतुएं हैं। इन ऋतुओं को बार बार आना, बार बार जाना, और अपने साथ जो है नया रूप लेकर आना और जाना। समय समय पर सभी पेड़ पौधों को फलना, फूलना और रंग बिरंगे अपने रूप को बदलना, ये सभी के पीछे ईश्वर का चतुराई है। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, बारिश से आना दिन रात, त्यों अनंत तारा मंडल से सब जना रजनी का गात। अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्य, और रजनी का अर्थ होता है रात, गात का अर्थ होता है शरीर। यानी कि रात्रि में चांद, तारे और दिन में सूर्य, इनका शोभा जो है एक
आश्चर्यजनक होता है, आश्चर्यचकित होता है, आश्चर्य करने लायक होता है। क्योंकि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये जो क्रमानुसार आते और जाते हैं। दिन में सूर्य और रात में चांद और तारे, ये सभी जो है रात रूपी शरीर को, रात रूपी देह को सजाते हैं, सजते हैं। यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जलमय विस्तार, यहां जो है जलमय का अर्थ होता है जल से भरा हुआ। पृथ्वी का एक बड़ा भूभाग जो जल से भरा हुआ है, जिसको कि हम समुद्र कहते हैं, महासागर कहते हैं, उसके ऊपर बादलों का समूह, जो समुद्र के पानी के वाष्प से वो उत्पन्न होता है। गर्जन करते हुए बादलों का समूह, वर्षा ऋतु में बादलों का गरजना, बिजली चमकना, वर्षा होना, इन सभी में परमेश्वर का अद्भुत लीला दिखलाई पड़ता है। और इन सभी के पीछे ईश्वर का चतुराई दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही ये कविता आपका समाप्त हुआ। और आपके लिए एक प्रश्न है जिसे बनाएंगे। वो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखें। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखें। पहला है पक्षी, दूसरा है फूल, तीसरा है नदी, चौथा पर्वत, पांचवा सूर्य, छठा चंद्र और सातवां बादल। इन सभी शब्दों से आपको 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। धन्यवाद।